हेलो दोस्तों, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक वैसे ही आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए और सीखा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8888 पूर्णांक 1/7, वैसे ही 2/7 कहाँ तक है, 6/7 तक है। ठीक है, इसको हम सॉल्व में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ थोड़ा हम बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए कि ये दो पूर्णांक संख्याएं हैं, इसको जोड़ेंगे हम ऐसे ट्रेडिशनल वे में जोड़ेंगे तो हम ऐसे वो जोड़ेंगे 3 पूर्णांक 1/2 मतलब 7/2, और फिर ये भी हुआ 7/2, मतलब कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, लघुत्तम 2 हुआ तो 7 7 14 हो गया, यानी कि 7 हो गया। लेकिन हम ये ट्रेडिशनली ना जोड़ के हम इसको ट्रिकी जोड़ें तो हम ये जानते हैं कि 3.5 है, तो 3 और आधा अलग अलग कर दिए, फिर ये 3 और आधा अलग अलग कर दिए, तो 3 3 6 हो गया और आधा आधा 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ये आज कितना बार है, 6 बार है। ठीक है, तो आज को हम या तो 6 बार जोड़ लें या एक ही बार में 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा इससे 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे ही कहाँ तक, 6/7 तक। ठीक है, जिसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ लीजिए, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, कहाँ तक, 6 तक ही बस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 48 के 8, 8 × 48, 4 52 के 2, 8 × 48, 48 और 5 53 के 3, और फिर 48 5 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 21 3 हो गया। ठीक है, तो 5 33 और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 5 33 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन ही जैसा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम यदि जोड़ने का प्रयास करें तो पहले में केवल 4 है, दूसरे में 2 4 है, तीसरे में 3 4 है, चौथे में 4 4 है, पाँचवें में 5 4 है, छठे में 6 4 है। ठीक है, और ये 1/3 1/3 1/3 1/3 कितना बार है, 6 बार है, जिसको हम अलग जोड़ेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएगा 3, और 1 1 1 6 बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ने चलते हैं तो 4 6 24 के 4, 4 5 20, 22 के 2, 4 6 16, 2 18 के 8, 4 3 12, 13 के 3, 4 2 8, 1 9, और ये 4 हो गया। ठीक है, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ देंगे, मतलब कि 4 93 826, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो चलिए इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए ये फ्रैक्शन है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये ऐसे ही इसी पैटर्न में चला जा रहा है, कहाँ तक, 1/420 तक। ठीक है, तो इसको चलिए हम समझते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1/12 को हम 1/12 भी लिख सकते हैं और 1/3 × 4 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 - 1/4। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 4 12, तो यहाँ 4 × 1 होगा तो 4 ही होगा, और यहाँ पे 3 ही होगा। ऐसे भी क्या, ऐसे भी करने से ये 1/12 ही दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये जो हमारा सीक्वेंस है वो किस हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे, 1/3 × 4, इसको करेंगे 4 × 5, इसको करेंगे 5 × 6, ऐसे ही ये चलता जाएगा कहाँ तक, 1/420 तक। तो इसको हम बाई 5 करके इस वे में लिखते हैं, इस वे में लिखते हैं तो क्या होगा, 1/3 1/4 1/4 1/5, फिर 1/5 1/6। ठीक है, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, 420 किसका होगा, मतलब इस हिसाब से डिजाइन करेंगे तो ये आएगा 20 × 21। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला प्लस हो रहा है, दूसरा माइनस हो रहा है, फिर दूसरे का पहला प्लस
और दूसरा माइनस, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 यहाँ वाले 6 से कैंसिल होगा, ये 20 जो है वो यहाँ वाले 20 से कैंसिल होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/20 और माइनस 1/21। ठीक है, तो बचेगा फाइनली हमारा शुरू का 1/3 और 1/21। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 3। ठीक है ना, तो 3 से 21 गया कितना बार में, 7 बार में, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और 21 से 21 गया एक बार में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 6 और यहाँ 21, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 7 21, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 2 सही है। तो इस तरह के सीक्वेंस में हम देखेंगे जनरली कि यहाँ पे कितना का गैप है। ठीक है, तो जो गैप रहता है वो यहाँ गैप लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पहला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पहला, फ्रैक्शन फर्स्ट और माइनस फ्रैक्शन सेकेंड। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ देखिए इस सीक्वेंस में कितना का गैप है, 1 का गैप है, तो 1/1 हो गया। और इसमें जब हम इस फ्रैक्शन को डिजाइन किए तो इसमें पहला जो बनने वाला फ्रैक्शन वो है कितना, 1/3, और अंतिम वाला बनने वाला जो है वो 1/21 है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली आंसर भी मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी देखा जाए तो ये 1/9 को यदि हम इग्नोर कर दें तो बाकी का जो नंबर है वो उसी पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। केवल ये जो 1/9 है वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, तो 1/9 को हम साइड रखते हैं और 1/6 को क्या लिखेंगे, 1/2 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा। 12 को लिखेंगे 3 × 4। ठीक है, 20 को लिखेंगे 4 × 5, फिर 30 को लिखेंगे 5 × 6, 42 को लिखेंगे 6 × 7, 56 को लिखेंगे 7 × 8, और फिर 72 को लिखेंगे 8 × 9। ये सीक्वेंस में है। ठीक है, यहाँ से तो ये 1/9 को साइड रखिए आप। और फिर अभी बताए थे कि जब एक का डिफरेंस है तो ये इधर 1 1 लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ये पहला फ्रैक्शन मतलब कि 1/2 और लास्ट का फ्रैक्शन कितना है 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 1/9 चला गया, तो आंसर कितना होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम समझेंगे कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। रेकरिंग वाला क्वेश्चन एक बार बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे बहुत सारा रेकरिंग का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो रेकरिंग वाला संख्या जैसे देखिए ये एक नंबर हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ x का वैल्यू दिया आपको 0.343343, इसका रिपीटेशन है। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये रेकरिंग के साथ जो नंबर है ये टोटल लिखेंगे 0343, उसमें से रेकरिंग का पहले जो है, रेकरिंग के जो पहले मतलब पहले का जो अंक है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 343/999। ठीक है, चलिए अब बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि है यहाँ पे 0 ही होगा ना, 0 जा रहा है तो 0 ही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 0.234 पे रेकरिंग है। ठीक है, इसको लिखने चलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पूरा मिला के लिखेंगे, यानी कि 0 2 3 4। ठीक है, और रेकरिंग के पहले का जो नंबर है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और ये 9 देते समय हमें देखना होगा, 9 देते समय हमको देखना होगा कि ये डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं, तो 3 अंक है, तो जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए x बराबर क्या है 1.234, और यहाँ रेकरिंग 3 4 का हो रहा है, तो इसका वैल्यू निकालना चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये टोटल वैल्यू पहले यहाँ लिखेंगे, टोटल वैल्यू 1 2 3 4, उसमें से माइनस क्या करेंगे, तो रेकरिंग वाले को छोड़ के बिना रेकरिंग वाला सब, ये दशमलव में नहीं लिखना है, पूरा फुल लिखना है। ठीक है, बाई यहाँ पे
हर लिखते समय मतलब कि डिनोमिनेटर लिखते समय हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि दशमलव के बाद में जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 देना है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद डी को भी देखते हैं। जैसे x बराबर है आपका दिया गया है 2.234 और इसमें केवल 4 पर रेकरिंग है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे टोटल, लिख दीजिए दशमलव हटा के, उसके बाद उसमें से माइनस क्या करेंगे, बिना रेकरिंग वाला लिखेंगे। ठीक है, बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद देखेंगे के बाद जितना पर रेकरिंग उतना 9, और बिना रेकरिंग मतलब 0। ठीक है, तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। तो पहले हम पूरा अंक लिखेंगे 2 2 3 4। ठीक है, और रेकरिंग बिना रेकरिंग का क्या है 223 है, तो बिना रेकरिंग का यहाँ लिखेंगे 223। ठीक है, और जब नीचे ये हर लिखने चलेंगे, डिनोमिनेटर लिखने चलेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि चलिए ये दशमलव के बाद में 3 ही संख्या है 2 3 4, जिसमें केवल 4 पे रेकरिंग है। तो 4 पे केवल रेकरिंग है, एक अंक पे है, तो एगो क्या आएगा 9 आएगा, और 2 अंक ऐसे बच रहा है बिना रेकरिंग का, तो ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं वहीं पे जहाँ से हम छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या पूरा हम लिखेंगे 063 माइनस 0, और दशमलव के बाद में दोनों पे रेकरिंग है तो डबल लाइन होगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं तो 037 माइनस 0, और इसमें भी दशमलव के बाद दोनों पे क्या है रेकरिंग है, तो यहाँ भी क्या होगा डबल लाइन होगा। तो 63 और 37 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे में कितना होगा 99, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा रेशनलाइजेशन का काम है, रेशनलाइजेशन पहले से आप जानते होंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये रिवीजन बैच है, तो जब अलग से हम रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे तो उस पर फुल वीडियो आएगा रेशनलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 3√2 है, और यहाँ पे है कितना √3 और √6, तो हम पहले बड़े वाले को लिखते हैं और बाद में छोटे वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो 3√2 हो गया, और यहाँ पे हो गया √6 प्लस √3। यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे का चीज से गुना होगा माइनस से। ठीक है, इसको देखें तो ये 3 हो गया और ये √12 हो जाएगा। √12 में से क्या निकल जाएगा 2 2 3 मतलब 2 निकल जाएगा, तो 3 दूना के 6 √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3√6 हो जाएगा। अब बच्चे ये √6 का स्क्वायर तो 6 माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना बचा ओवरऑल 2√3, और यहाँ बचा √6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी करेंगे रेशनलाइजेशन। चलिए तो देखते हैं, यहाँ 4√3 है और √6 प्लस √2 है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना से √6 माइनस √2 से, फिर नीचे भी √6 माइनस √2। तो चलिए ये हो गया, 4 के 4 रहेगा, और 6 3 18 को जब हम ये करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 3 2 होगा, मतलब 3 निकल जाएगा, तो 4 3 12 √2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√6 हो जाएगा। बच्चे में कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 में से 2 गया तो यानी कि 4, और 4 से भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3√2, और फिर ये यहाँ होगा √6। ठीक है, उसी प्रकार से फिर तीसरे का रेशनलाइजेशन करेंगे, तीसरे वाले का। इसको देखिए तो ये √6 है, √3 प्लस √2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 से, तो ये 6 3 18 हुआ, 18 मतलब कि क्या 3√2, और ये 6 में 12 हुआ, 12 मतलब क्या 2√3
3, ठीक है। बच्चे में कितना हो जाएगा, 3 का रुचि 3 में, रुचि 3 से 3, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 3 और -2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पहला वाला प्लस में है तो पहले वाले को प्लस में लिख दीजिए, 2 रुचि 3 माइनस रुचि 6। दूसरा वाला माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि 3 रुचि 2 आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, रुचि 6 यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। और तीसरा वाला वैल्यू किस में दिया है आपका, प्लस में दिया, तो इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 रुट 2 और यहाँ लिखेंगे 2 रुट 3। चलिए ये 2 रुट 3 से ये 2 रुट 3 गया, 6 से 6 गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आया, 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप एक बार वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं चाहे तो। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि यदि दो फ्रैक्शन है, मान लिया जाए इधर में x बाई वाई है, इधर में a बाई बी है, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से यदि इधर प्लस करें पहले x प्लस वाई और फिर नीचे माइनस करें, ठीक है, तो इधर तो दूसरी तरफ भी सेम ही काम होगा, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन कहता है कि नहीं, पहले हम माइनस करते हैं तो नीचे प्लस करते हैं, तो इधर दूसरी तरफ भी क्या होगा, पहले माइनस होगा और फिर बाद में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा कमी है, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। इसमें हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलिए यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, हम ऊपर की ओर जोड़ रहे हैं, तो एक्स क्यूब 3x और 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब 3x और 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 189 प्लस 61 और 189 माइनस 61, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये ए क्यू, ये बी क्यू, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब। और यहाँ देखा जाए तो ए क्यू बी क्यू 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको जोड़ते हैं तो 9 1 10 के 0, 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको घटाते हैं तो 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 18 में से 6 गया 12, ये कटेगा तो ये हो जाएगा, दूसरे लगेगा दोनों तरफ भाग, तो ये 125 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो इस पे का क्यूब जब हटेगा तो इस पे क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा, 5/4 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये 5 4 9 हो गया, इधर क्या बचेगा x बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा घातांक करनी, दोनों में भी चल सकता है क्वेश्चन, तो इसको चलिए देखते हैं। कि 2 के पावर a है माइनस b है, तो देखिए a के पावर m रहे, a के पावर n रहे, तो क्या करते हैं a के पावर m माइनस n कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है तो क्या होगा, 2 के पावर a ऊपर रहा होगा, 2 के पावर b नीचे रहा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ भी वही होगा, इसमें 2 के पावर b ऊपर रहा होगा, 2 के पावर a नीचे रहा होगा। लघुत्तम लेते हैं तो चलिए ये हो जाएगा 2 के पावर b 2 के पावर a, ये प्लस के चला जाएगा ऊपर, मतलब 2 के पावर b। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, लघुत्तम रहेगा 2 के पावर a, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, चलिए इसको पलटा दिया जाएगा, 2 के पावर a और 2 के पावर b, और ये प्लस के कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 के पावर a। ये ध्यान से देखा जाए तो दोनों सेम है, ठीक है। तो लघुत्तम क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा 2 के पावर a और 2 के पावर b, ठीक है। तो इससे ये एक बार में, तो यहाँ होगा 2 के पावर b, और इससे ये एक बार में तो 2 के पावर a, यानी कि सेम रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह जब का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम नीचे की तरफ से चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये राउंड करके बताने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना
मान लीजिए ये 2 हो गया और ये x हो गया प्लस 1/1 और ये 4 3 12 13 हो गया, 1 यहाँ पे फिर 1 है ना, ये 13 हो गया और यहाँ नीचे कितना बचा 4, जो प्लस के यहाँ चला गया। ठीक है, तो कितना बचेगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4 चला गया ऊपर, 1 प्लस है ना, 1 प्लस 4 चला गया ऊपर, 13 आ गया नीचे। ठीक है, यानी कि x प्लस 1 13 4 17, 17 यहाँ आएगा, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 13/17, ये जाके इधर माइनस होगा तो 2 माइनस 13/17 बराबर क्या होगा x होगा। तो 17 दूना 34 में से 13 गया तो 21/17 बराबर x आया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 की ओर। चलिए तो आप लोगों ने कंपोनेंट डिवीजन जो देख लिया, उसी हिसाब से शुरू करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, तो इसमें जब प्लस करेंगे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, और नीचे ये ए है और ये बी है, तो यदि हम करते हैं ए प्लस बी या प्लस ए माइनस बी, ठीक है, और फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ तो होगा आपका कि दूसरा वाला दोनों कटेगा, मतलब कि ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले में पहला वाला, नीचे वाले में पहला वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ बचेगा कि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 और 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा रूट से बाहर। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये दो तो कैंसिल हो ही गया है, ये हो गया ए क्यूब 3a² b 3ab² प्लस बी क्यूब। इसको लिखते हैं माइनस वाले को, तो माइनस वाला होता है ए क्यूब और फिर ये माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर ए प्लस बी। इसको करेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 2m और नीचे बचेगा 2। फिर यहाँ एक बार कंपोनेंटो डिवीजन जो लगाएंगे सी एंड डी। तो चलिए पहले इतना के साथ में हम क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। तो जोड़ने के केस में क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमारा बचेगा 2x³। ठीक है, और क्या बच जाएगा, ये 6x बच जाएगा। लेकिन घटाने के केस में देखें तो जब इतना में से ये घटाया जाए तो घटाने पे तो साइन चेंज होगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा 6x² प्लस 2। ठीक है, बराबर यहाँ बचेगा m/1। इसमें से 2 निकाल लिया जाए तो ये बचेगा x³ प्लस 3m और ये बचेगा 3x², क्योंकि यहाँ पे m नहीं है, सॉरी यहाँ क्या है, ये x है, 3x² प्लस 1 बराबर m/1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3x बराबर m से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² m प्लस m में 1 से तो m ही होगा, इस सबको इधर लाते हैं तो x³ प्लस 3x और माइनस 3x² m माइनस m बराबर क्या बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें सॉल्यूशन निकालना है, a² 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हम लिखेंगे इसको माइनस में और दूसरी बार लिखेंगे प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी देखेंगे तो ये क्या होगा, एक बार माइनस में लिखेंगे तो -1, एक बार प्लस में लिखेंगे तो 7। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, ये भी आपके होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइए कि ए होगा कि बी होगा और सी होगा या डी होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ मैथ के इसी तरह का कंसेप्ट सीखने के लिए और रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अभी एसएससी का एग्ज़ाम सामने है, इसलिए रिवीजन बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन मेरे चैनल पे आएँ और वीडियो देखें और सीखें।
ठीक है, इन्हीं सभी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चाचा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।